प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 1B है और ये पूरा प्रश्नावली मान सारणी पर आधारित है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, लिखा है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर या तो साइन 0 होगा या तो कॉस 90 होगा। तो यहाँ पे साइन 0 तो है नहीं, कॉस 90 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो देखिए, √3/2 के बराबर या तो साइन 60 डिग्री होता है, तो वो तो है नहीं इसमें, और या cos 30 डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री है, तो ये cos 30 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चौथे प्रश्न पर आइए, लिखा है निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। देखिए सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, cos π/4 होगा। क्यों भाई, क्योंकि cos और पाई का मान 180 जब भरिएगा, पाई यानी 180 डिग्री और बटा में 4, तो ये कटेगा तो 45 होगा, यानी cos 45 मिला, और cos 45 का मान कितना होता है सर जी, 1/√2 होता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। किसका मान बराबर होगा जी, कॉसेक 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपका पहले प्रश्न का 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, सारा का सारा प्रश्न मान सारणी पर आधारित है। अगर आपको मान सारणी याद है तो बन जाएगा, वरना एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। नोट कीजिए। यहां क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। देखिएगा, 2 का 1 नंबर tan 60 डिग्री का मान चुनना है। बोलिए सर, सही मान उसमें क्या है, √3 है, तो ये आपका √3 आंसर हो जाएगा। दूसरा, कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का सही मान क्या है उसमें, 2/√3। उसके बाद 3 नंबर, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का सही मान √3, बात समझे ना। 4 नंबर, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का सही मान उसमें क्या है, उसमें 1 है सही मान, तो 1 वाला सही आंसर हो जाएगा, यहां √3 हो जाएगा। तो 2 का 1, 2, 3, 4 तो हो गए। अब 3 नंबर पर आइए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान साइन 60 डिग्री के बराबर है। देखिए सर, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है ना, वो होता है √3/2, और √3/2 एक और मान है cos 30 डिग्री का होता है। बात समझे ना, यानी कि साइन 60 और cos 30 आपस में बराबर हो गए, तो साइन 60 के बराबर cos 30 होगा, यानी आपका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नोट कीजिए। इस प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ए नंबर है साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, मान भरिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, यानी ये नहीं बराबर है तो ये भी बराबर नहीं होगा। बी नंबर पर आइए, लिखा है साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर पर आइए, साइन 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, यानी ये क्या है, सही आंसर है, सत्य है। इसके बाद तो हालांकि चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए, नॉलेज के लिए चेक कीजिए। डी नंबर, साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री।
साइन 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3 बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। बात समझे ना। ई नंबर पर आइए, साइन 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 और सेक 60 का मान सर जी 2 होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। बात समझे ना। तो सही आंसर आपका 4 का सी है, साइन 30 बराबर कॉस 60। इस प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, लिखा है कि tan 30 डिग्री बराबर, बोलिए सर क्या होता है, 1/√3 मान है उसका, मान सारणी से हम भर रहे हैं, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है साइन 0 डिग्री, सर जी साइन 0 का मान 0 होता है। तीसरा tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी tan 60 के मान का स्क्वायर, tan 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा। चौथे पर आइए, लिखा है cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है। 5 नंबर पर आइए, लिखा है कि a/2 बराबर 15 डिग्री, यहां कुछ नहीं है तो हर में हमने 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a में 1 से गुना होगा, a बराबर 15 में 2 से 15 दूनी 30 हो गया। तो हमसे कह रहा है अब कि कॉट ए का मान बता दीजिए। कॉट ए का मतलब कॉट और ए के जगह पर 30 भरेंगे, तो कॉट 30 का मान बोलिए सर क्या होता है, √3 होता है। 6 नंबर पर आइए, छठा है tan 45 डिग्री, सर जी मान सारणी में इसका मान 1 होता है। 7 नंबर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान इसका भी 1 होता है, इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है। एक का स्क्वायर 1 माइनस 1, एक में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा। 8 नंबर पे आइए। अब 8वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हमें थीटा का मान बताना है। देखिएगा सर, इस कॉस थीटा को यहां लाएंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात समझे ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहां पर कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, और साइन थीटा में 1 से गुना होगा साइन थीटा, और कॉस थीटा में 1 से होगा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कभी भी ये रहेगा। लेकिन हमको ये लिखने से फायदा ये होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा, और tan में एक मान होता है tan 45 डिग्री का, और tan से tan कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री हमारा मान आ जाएगा। बात समझे ना। तो यहां पर हमारा थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। इसमें 6 नंबर प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, यानी थीटा बराबर 90 बटा गुना में है तो भाग में आएगा, बटा 3 होगा, 30 आई 90, यानी थीटा बराबर आपको 30 डिग्री मिला। बात समझे ना। तो कह रहा है हमसे कि कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है, तो कॉस थीटा यानी कॉस और थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो आपका आंसर होगा √3/2। 1 नंबर हो गया। दूसरे प्रश्न पर आइए, देखिए क्या लिखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, 2 कॉस थीटा का मान, यानी 2 कॉस और थीटा के जगह पर 30 डिग्री। अच्छा, तो 2 गुना में कॉस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा और आपको √3 आंसर मिलेगा। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर है, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर गुना में है तो भाग में 2 आएगा और कटेगा तो 45, यानी कि अल्फा का मान 45 डिग्री आ गया। तो हमसे कहा जा रहा है कि साइन अल्फा बताइए, तो साइन अल्फा यानी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी हो गया। बात समझे। चौथा प्रश्न है
कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान इनमें से कौन सा होगा बताइए। tan थीटा बराबर, tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो जहां √3 था वहां हमने tan 60 डिग्री भरा। tan से tan कैंसिल आउट होगा और थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा सही आंसर होगा, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर डी सही है। बात समझे? और दूसरा का ऑप्शन नंबर कौन सही है सर? दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही है, और किसी में तो ऑप्शन है नहीं, तो दूसरा और चौथे का हमने ऑप्शन लिख लिया और बाकी सब आप उतार लीजिए। इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। जो बात लिखा है उसको हम लिखेंगे, ठीक ना, और निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री मान है और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री। तो कॉस और 60 में से 60 गया 0, कॉस 60 का मान कितना होता है सर? 1 होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब 8 नंबर पे आइए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? ए नंबर ऑप्शन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मान भरिए। साइन 45 का मान 1/√2 और होल स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1√2 का 2, 1 का स्क्वायर 1√2 का 2, दोनों का लघुत्तम 2 होगा तो 1 + 1 तो कितना आ गया? 2/2, कटेगा तो 1 मिलेगा आपको। बात समझे ना? यानी यही वाला सही आंसर है। अब आप चाहें तो BCD चेक कर सकते हैं नॉलेज के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कीजिए। साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। सर जी साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, गुना कीजिएगा 0 आएगा, तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि वो 1 कह रहा था। बात समझे ना? सी नंबर पे आइए। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, तो ये भी 1 के बराबर नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है साइन 30 डिग्री और इंटू 1/cos 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 और इंटू 1/cos 30 का मान होगा √3/2। बात समझे ना? √3/2। अब यहां पर क्या होगा? 1/2 और ये पलटेगा, बटा का बटा है तो हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 तो कटेगा लेकिन आएगा 1/√3, तो ये भी 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर 8 का ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लिखा है सही मान कोष्टक से बताए। पहला है साइन 30 डिग्री जोड़ कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना? साइन 30 का मान कितना होता है सर? 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, 1 + 1 यानी 2/2, कटेगा तो 1 आएगा, यानी सही मान आपका क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब आप 2 नंबर पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न है इसका, कॉस 60 डिग्री +1 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री -1। अब एक बात बताइए, कॉस 60 का मान कितना होता है सर? 1/2, तो +1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1। हर में कुछ नहीं है तो बटा एक दोनों में कर दिया। ऊपर जब लघुत्तम निकालेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, तो 2 एकम 2 यानी 1 रहेगा, 1 दूना 2 यानी 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई यहां पर 2 लघुत्तम होगा और 2 एकम 2 यानी 1 एकम 1 और -2 एकम 2 होगा। 2 से 2 कटेगा और आपको ऊपर मिलेगा 2 और 1 3 और नीचे मिलेगा 1 में से 2 गया -1, तो ये 3/-1 यानी -3 सही आंसर होगा। बात समझे ना? नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है,
लिखा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, देखिए ध्यान से, थीटा बराबर कितना है सर, 45 डिग्री है, और हमें मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पर 45 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पर 45 डिग्री। अब इनके मानों को लिखा जाएगा। कॉस 45 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साइन 45 1/√2 मान होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। देखिए एक का स्क्वायर 1 और √2 का 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर √2 का 2 होगा, 2 का लघुत्तम 2 होगा, तो 1 माइनस 1 और ऊपर 1 में से 1 गया 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0। तो आपका सही आंसर कौन होगा, 0 होगा। कौन होगा, 0 होगा। ठीक, अब 2 नंबर प्रश्न पर आइए। लिखा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हमें मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर और थीटा के जगह पर 45 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 45 डिग्री। मान भरिए, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर होगा। कॉसेक 45 का मान √2 होता है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा। 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 1 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। अब 10 का 3 है। लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका हमको मान बताना है। देखिए सर, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा, है ना, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। लघुत्तम निकालिएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो यहाँ 3 माइनस 1 आएगा और 3 में से 1 घटेगा 2 और बटा में 4, तो 2 दूनी 4। आपका सही आंसर क्या होगा सर, 1/2 होगा। तो ये हमने 1 से लेके 10 तक इसमें कर लिए।